हेलो व्यूअर्स। आज मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगी कि ज्योग्राफी में क्या क्या करियर ऑब्जेक्टिव्स हैं। कई बार मेरे स्टूडेंट से ये पूछा गया सवाल है जो कि बहुत ही कॉमन है, क्योंकि बच्चे अभी 12th बोर्ड दे चुके हैं, तो उनके मन में सवाल है कि आखिर हम आगे कंटिन्यू करें या नहीं करें ज्योग्राफी को लेकर। तो ज्योग्राफी के करियर ऑब्जेक्टिव्स उन्हें नहीं पता होता है। कई बार बच्चे क्या है अलग सब्जेक्ट्स में चले जाते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि ज्योग्राफी लेके आप आगे कंटिन्यू कीजिए। इसमें बहुत सारे करियर ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले है अर्बन प्लानिंग, शहरी नियोजन। अर्बन प्लानिंग का मतलब है किसी भी शहर या नगर को प्लानिंग करके या योजनाबद्ध ढंग से बसाना या उसका विकास करना। भूगोलवेत्ता टिकाऊ और कुशल शहरी वातावरण बनाने में मदद करने के लिए स्थानिक पैटर्न, भूमि उपयोग और जनसांख्यिकीय रुझानों का विश्लेषण करके शहरी नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा है GIS, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेशलिस्ट, भौगोलिक सूचना प्रणाली विशेषज्ञ। GIS एक कंप्यूटर प्रणाली है जो भौगोलिक रूप से संदर्भित जानकारी का विश्लेषण और प्रदर्शित करती है। GIS विशेषज्ञ भौगोलिक डेटा एकत्रित करने, विश्लेषण करने और व्याख्या करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। वे मानचित्र और विजुअलाइजेशन बनाते हैं जो पर्यावरण प्रबंधन, परिवहन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे विभिन्न उद्योगों में निर्णय लेने में सहायता करते हैं। तीसरा है कार्टोग्राफर, मानचित्रकार। मानचित्रकार का मतलब है जो मानचित्र बनाते हैं, मैप्स बनाते हैं, ठीक है। तो मानचित्रकार पारंपरिक और डिजिटल दोनों का उपयोग करके मानचित्रों को डिजाइन और तैयार करते हैं। वे प्रकाशन, सरकार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं जो भौगोलिक जानकारी का सटीक और दृश्यमान रूप से आकर्षक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हैं। चौथा है एनवायरमेंटल कंसल्टेंट, पर्यावरण सलाहकार। हम ज्योग्राफी में पर्यावरण के बारे में स्टडी करते हैं, इसलिए ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। पर्यावरण सलाहकार में हम देखते हैं कि भूगोलवेत्ता पारिस्थितिक तंत्र पर मानव गतिविधियों के प्रभाव का आकलन करके, जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करके और टिकाऊ संसाधन प्रबंधन के लिए रणनीति विकसित करके पर्यावरण अनुसंधान और संरक्षण प्रयासों में योगदान करते हैं। पांचवा है जियो स्पेशियल एनालिस्ट, भूस्थानिक विश्लेषक। भूस्थानिक विश्लेषक उन परियोजनाओं के लिए जिम्मेदार है जो विश्लेषण, मानचित्रण और विजुअलाइजेशन के साथ साथ भूस्थानिक बुनियादी ढांचे के विकास, डेटा प्रबंधन और डेटा प्रसार सहित भूस्थानिक कौशल की एक श्रृंखला का उपयोग करते हैं। भूस्थानिक विश्लेषक रक्षा, कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में अनुप्रयोगों के लिए बहुमूल्य जानकारी निकालने के लिए उपग्रह इमेजरी, हवाई तस्वीरों और अन्य भौगोलिक डेटा का उपयोग करते हैं। छठा है अंतर्राष्ट्रीय विकास विशेषज्ञ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट। आज के समय में ज्योग्राफर्स न केवल नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी वर्क कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है जिसमें कि अंतर्राष्ट्रीय विकास विशेषज्ञ हम बन सकते हैं, ठीक है। भूगोलवेत्ता अंतर्राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं में शामिल है जो दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, आपदा प्रतिक्रिया और सतत विकास जैसे मुद्दों पर काम कर रहे हैं। सातवां है GIS डेवलपर या प्रोग्रामर। इस क्षेत्र के पेशेवर GIS के लिए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन और विकसित करते हैं, भौगोलिक सूचना प्रणालियों की क्षमताओं को बढ़ाते हैं और स्थानिक प्रौद्योगिकी की प्रगति में योगदान करते हैं। आठवां है ज्योग्राफी एजुकेटर, भूगोल शिक्षक। प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज तक विभिन्न स्तरों पर भूगोल पढ़ाना भूगोलवेत्ताओं को विषय के प्रति अपने ज्ञान और जुनून को छात्रों के साथ साझा करने की अनुमति देता है। अब नई शिक्षा नीति के तहत आप ग्रेजुएशन तथा BEd की डिग्री एक साथ हासिल कर सकते हैं तथा टीचर बन सकते हैं। और अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेकर ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी और उसके बाद मास्टर्स करनी पड़ेगी। मास्टर्स करने के बाद आपको नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं।
नेक्स्ट है रिमोट सेंसिंग विशेषज्ञ, रिमोट सेंसिंग स्पेशलिस्ट। उपग्रह और हवाई इमेजरी के साथ काम करते हुए रिमोट सेंसिंग विशेषज्ञ वैज्ञानिक अनुसंधान, पर्यावरण निगरानी और संसाधन प्रबंधन के लिए डेटा इकट्ठा करते हैं। आज के समय में प्रौद्योगिकी का विकास तेजी से बढ़ रहा है, तो रिमोट सेंसिंग एक अच्छा करियर विकल्प हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑप्शनल पेपर में आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट को ले सकते हैं, जो कि एक बेहतर रिजल्ट आपको दे सकता है। तो व्यूअर्स, ये थे कुछ ज्योग्राफी के करियर ऑब्जेक्टिव्स। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन।